नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पिता की आखिरी इच्छा सत्य घटना। महाराष्ट्र के पुणे शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना लेकिन सुसज्जित वृद्धाश्रम था। सहारा जीवन था। बाहर से देखने पर यह जगह शांत, स्नेहपूर्ण और व्यवस्थित लगती थी, लेकिन भीतर हर कमरे में एक अधूरी कहानी, एक टूटा हुआ रिश्ता और एक लंबा इंतजार सांस लेता था। इन्हीं कमरों में से एक में रहते थे 68 वर्षीय हरिनारायण देशमुख। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति और आंखों में गहराई, जैसे उन्होंने जीवन को बहुत करीब से समझ लिया हो। हरिनारायण कभी पुणे के एक सम्मानित स्कूल में प्रधानाचार्य रहे थे। अनुशासन, ईमानदारी और शिक्षा के प्रति उनका समर्पण उन्हें समाज में एक आदर्श व्यक्ति बनाता था। उनकी पत्नी सविता का देहांत करीब 12 साल पहले हो गया था। उनके एकमात्र बेटे अजय देशमुख ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मुंबई में बड़ी कंपनी में नौकरी पकड़ ली थी। शुरुआत में सब ठीक था। अजय हर महीने फोन करता, कभी कभी मिलने भी आता, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था, महत्वाकांक्षा और नई जिंदगी ने उसे पिता से दूर कर दिया। सविता के जाने के बाद हरिनारायण अकेले पड़ गए थे। उन्होंने अजय से कई बार कहा कि बेटा, मैं तेरे साथ मुंबई चल आता हूँ, लेकिन हर बार अजय के पास कोई न कोई बहाना होता है। पापा, यहाँ जगह छोटी है, ऑफिस बहुत दूर है, आप यहाँ एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे कॉल्स भी कम होते गए। त्योहारों पर भी अजय का आना बंद हो गया। पड़ोसी कभी कभार मदद कर देते, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर हरिनारायण को अपने बेटे की जरूरत थी, जो अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गया था। एक दिन अचानक हरिनारायण को चक्कर आया और वे घर में गिर पड़े। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने साफ कहा कि अब उन्हें लगातार देखभाल की जरूरत है। पड़ोसियों ने अजय को फोन किया। अजय 2 दिन बाद आया। जल्दी जल्दी अस्पताल के कागजात निपटाए और फिर एक फैसला लिया। पापा को वृद्धाश्रम में रख देते हैं, वहां अच्छी देखभाल हो जाएगी। हरिनारायण ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। शायद वे समझ चुके थे कि अब उनका बेटा सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहा है, रिश्ता नहीं। वृद्धाश्रम में शुरू में हरिनारायण बहुत चुप रहते थे। घंटों खिड़की के पास बैठकर बाहर देखते रहते, जैसे किसी का इंतजार हो। आश्रम की देखभाल करने वाली नर्स माया अक्सर उनसे बात करने की कोशिश करते। बाबा, आप इतना चुप क्यों रहते हो? वे बस मुस्कुरा देते। अब कहने को बसा ही क्या है बेटी। धीरे धीरे उन्होंने आश्रम के अन्य बुजुर्गों से बात करना शुरू किया। वहां हर किसी की कहानी लगभग एक जैसी थी। बेटों बेटियों ने उन्हें यहाँ छोड़ दिया था, कुछ ने तो सालों से मुड़कर देखा भी नहीं था। हरिनारायण ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश की। वे आश्रम में बच्चों को पढ़ाने लगे, जो आसपास की उंगलियों से आते थे। वे उन्हें सिर्फ किताबों नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाते। ईमानदारी, जिम्मेदारी और रिश्तों की अहमियत। बच्चे उन्हें देशमुख दादा कहकर बुलाते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। इन बच्चों के बीच उन्हें एक नई ऊर्जा मिलती थी, जैसे उनका खोया हुआ परिवार वापस मिल गया हो। समय बीतता गया। अजय ने पिता से मिलना लगभग बंद कर दिया। साल में 1-2 बार फोन कर लेता, वह भी औपचारिक के लिए। हरिनारायण ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने मन को समझ लिया था कि अब उम्मीद करना ही दुख का कारण है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को स्वीकार कर लिया था। एक दिन आश्रम में एक सामाजिक कार्यकर्ता आया, जो अंगदान और देहदान के बारे में जागरूकता फैला रहा था। उसने बताया कि कैसे मरने के बाद भी कोई इंसान किसी की जिंदगी बचा सकता है, मेडिकल छात्रों को सीखने का मौका दे सकता है। हरिनारायण बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। उस दिन पहली बार उनकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखी।
रात को वे बहुत देर तक जागते रहे। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को याद किया, पत्नी के साथ बिताए दिन, बेटे का बचपन, उसकी पहली नौकरी और फिर धीरे धीरे बढ़ती दूरी। उन्होंने सोचा, शायद मैं अपने बेटे को यही संस्कार नहीं दे पाया, या शायद समय ही ऐसा था आ गया था कि रिश्ते पीछे छूट गए। लेकिन उन्होंने खुद को दोष देने के बजाय एक नया फैसला लिया। अगले दिन उन्होंने आश्रम के मैनेजर से कहा, मुझे देहदान का फॉर्म भरना है। मैनेजर थोड़ा चौंका, बाबा आप पक्का सोच लीजिए। हरिनारायण ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ मैंने सोच लिया है। जीते जी मैं किसी के काम नहीं आ पाया, शायद मरने के बाद आ जाऊं। उन्होंने फॉर्म भरा और अपनी आखिरी इच्छा भी लिखी। उनकी लिखावट साफ थी, लेकिन शब्दों में गहराई थी। मेरी मृत्यु के बाद मेरा शरीर किसी मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया जाए। अगर मेरा बेटा अजय यहाँ आए तो उसे मेरा पार्थिव शरीर न दिया जाए। यह मेरा अंतिम निर्णय है। मैनेजर ने धीरे से पूछा, बाबा आप ऐसा क्यों लिख रहे हो? हरिनारायण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसने जीते जी मेरा साथ नहीं दिया, उसे मरने के बाद मेरा शरीर देने का कोई मतलब नहीं। शायद ये फैसला उसे कुछ सिखा दे। दिन बीतते गए। हरिनारायण अब पहले से ज्यादा शांत और संतुलित दिखते थे, जैसे उन्होंने अपने भीतर की सारी उलझने सुलझा ली हो। वे बच्चों को पढ़ाते, बुजुर्गों से बात करते और कभी-कभी अकेले बैठकर भगवान का नाम लेते। उन्हें अब किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें उनके कमरे में आ रही थी, माया ने देखा कि हरिनारायण अपने बिस्तर पर शांत लेटे हुए हैं। उसने पास जाकर उन्हें आवाज दी, बाबा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने बताया कि हरिनारायण अब इस दुनिया में नहीं रहे। आश्रम में एक अजीब सी खामोशी सा गई। सभी बुजुर्गों की आंखों नम थी। बच्चों को जब पता चला तो वे रोने लगे। हमारे देशमुख दादा चले गए। माया ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं वो नहीं गए, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आश्रम के मैनेजर ने तुरंत अजय को फोन दिया, आपके पिता का देहांत हो गया है, आप आ सकते हैं। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही। फिर अजय ने कहा, मैं कल सुबह तक पहुंचता हूँ। अगले दिन अजय अपनी कार से वृद्धाश्रम पहुंचा। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। वह सीधे ऑफिस में गया और बोला, मैं अपने पिता का पार्थिव शरीर लेने आया हूँ। उसकी आवाज में औपचारिकता थी, जैसे वह कोई जरूरी काम निपटाने आया हो। मैनेजर ने उसे बैठने के लिए कहा और धीरे से एक फाइल उसके सामने रख दी। आप पहले यह पढ़ लीजिए, उसने कहा। अजय ने फाइल खोली। उसमें हरिनारायण का दान फॉर्म और उनकी आखिरी इच्छा लिखी हुई थी। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। हाथ कांपने लगे, आंखों में नमी आने लगी। अगर मेरा बेटा आए तो उसे मेरा पार्थिव शरीर न दिया जाए। यह पढ़ते ही अजय जैसे पत्थर बन गया। उसके कानों में जैसे किसी ने जोर से सच की आवाज डाल दी हो। वह कुर्सी पर बैठ गया, बिना कुछ बोले। अजय की आंखों उस कागज पर जमी रह गई थी, लेकिन अब शब्द धुंधले हो चुके थे। अगर मेरा बेटा आए तो उसे मेरा पार्थिव शरीर न दिया जाए। ये लाइन उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। वह कुर्सी पर बैठा था, लेकिन अंदर से जैसे सब कुछ टूट चुका था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक पिता नहीं खोया, बल्कि एक ऐसा रिश्ता खो दिया जिसे वह चाहकर भी अब कभी वापस नहीं पा सकता। उसकी पत्नी ने धीरे से पूछा, क्या लिखा है इसमें? अजय ने कांपते हाथों से फाइल उसे थामा दी। जैसे ही उसने पढ़ा, उसके चेहरे पर भी सन्नाटा सा गया। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी फैल गई। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अजय की आंखों के सामने एक एक करके पुराने दृश्य घूमने लगे।
पिता का उसे स्कूल छोड़ने आना, उसकी हर छोटी बड़ी बड़ी सफलता पर खुश होना, रात रात भर जागकर उसकी पढ़ाई में मदद करना, और फिर वही अजय जिसने धीरे धीरे अपने पिता को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। मैं बहुत बिजी हूँ पापा, अभी टाइम नहीं है। वैसे बहाने अब उसके कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे। वह अचानक उठकर बोला, मुझे पापा से मिलना है एक बार। मैनेजर ने शांत स्वर में कहा, माफ कीजिए, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार उनका शरीर मेडिकल कॉलेज को दान किया जा चुका है। ये सुनती अजय के पैर जैसे खड़खड़ा गए। वह पास के दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा। आज पहली बार उसे समझ आया कि कुछ मौके जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं, और उसने वह मौका खुद ही खो दिया था। माया जो दूर खड़े यह सब देख रहे थे, धीरे से आगे आए और बोली, बाबा आखिरी समय तक आपका इंतजार करते थे, हर त्योहार पर कहते थे शायद इस बार मेरा बेटा आएगा, लेकिन फिर खुद ही मुस्कुरा देते थे, जैसे उन्होंने उम्मीद करना छोड़ दिया हो। अजय की आंखों से आंसू अब रुक नहीं रहे थे। उसने सिर पकड़ लिया और वही फर्श पर बैठ गया। मैंने क्या कर दिया? उसकी आवाज टूट रही थी। कुछ देर बाद मैनेजर ने उसे एक छोटा सा डिब्बा दिया। ये आपके पिता की कुछ चीजें हैं। अजय ने डिब्बा खोला। उसमें एक पुरानी घड़ी, एक फोटो और एक डायरी थी। फोटो में छोटा सा अजय अपने पिता के कंधों पर बैठा हंस रहा था। वह तस्वीर जैसे सीधे उसके दिल में उतर गई। उसने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं है। शायद वक्त ने उसे बदल दिया। मेरी बस एक ही इच्छा है कि वह समझे रिश्ते पैसे और काम से बड़े होते हैं। अगर वह यह सीख जाए तो समझूंगा मेरा जीवन सफल का था। अजय ने डायरी सीने से लगा ली। वह कूट कूट कर रो पड़ा। अब उसके पास सिर्फ यादें थी, पछतावा था और एक ऐसी सच्चाई जिसे वह जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। वृद्धाश्रम से बाहर निकलते समय अजय ने पीछे मुड़कर एक बार देखा। उसे ऐसे लगा जैसे उसके पिता वही खड़े मुस्कुरा रहे हो, लेकिन इस बार उस मुस्कान में एक दूरी थी, एक अंतिम विदाई। उस दिन के बाद अजय की जिंदगी बदल गई, लेकिन जो खालीपन उसके अंदर बन चुका था वह कभी नहीं भरा सका, क्योंकि कुछ रिश्ते जब टूटते हैं तो उसकी उनकी आवाज जिंदगी भर सुनाई देती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ।